हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस, जहाँ पे हम डेली कंसेप्ट की जो सीरीज है हमारी, उसमें आज हम बात करेंगे टफ लीनियर इक्वेशन। यू कैन सी टफ लीनियर इक्वेशन। टफ इसलिए है क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल है और मैक्सिमा मिनिमा की बात करने वाले हैं। तो बहुत चैलेंजिंग होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस क्वेश्चन को पहली बार यदि वो डायरेक्टली मॉक में या एग्जाम में करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए, सो दैट अगर इस तरह का क्वेश्चन फ्यूचर में आपको दिखता है तो आप परेशान ना हो और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 150 क्वेश्चंस। फॉर एवरी करेक्ट आंसर प्लस 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 2 marks are deducted, and for every unattempted question 1 mark is deducted. A candidate attempt the paper and he gets 90 marks. मतलब हर सही का 4 नंबर, हर गलत का 2 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन यदि आपने छोड़ दिया तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो एक स्टूडेंट ने पेपर कराए तो 90 मार्क्स उसके आए हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ही वुड हैव गॉट द मार्क्स, उसको कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं। एंड इफ ही डिड नॉट अटेम्प्ट 18 क्वेश्चन, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर विच हिज आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में लीनियर इक्वेशंस ही आती हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस के थ्रू। हालांकि इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको छोटा कर देते हैं, और ये जो मास्टर क्यूए विद विवेक शर्मा है तो आप इसको जरूर से फॉलो कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस तरह की जो पिक्चर्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो कलरफुल पिक्चर्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास एवरी करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर और ये अनअटेम्प्टेड। हाँ, राइट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। दिस इज करेक्ट, रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड। ठीक है, एवरी करेक्ट आंसर 4 नंबर मिलते हैं, एवरी रॉन्ग आंसर माइनस का 2 और एवरी अनअटेम्प्टेड माइनस का 1। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन है। मतलब अगर हम सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर सी करेक्ट है, डब्ल्यू रॉन्ग है और यू अनअटेम्प्टेड है, तो सी प्लस डब्ल्यू प्लस यू सारे क्वेश्चंस मिला के 150 है। पहली बात समझ में आती है। और अगर हम टोटल मार्क्स देखते हैं, मान लो सी क्वेश्चन करेक्ट है, 4 नंबर मिल रहे हैं, तो उसको 4C मार्क्स आएंगे। यहाँ पे उसके मार्क्स -2C आएंगे और यहाँ पे उसके मार्क्स माइनस का 1U आएंगे। तो दैट इज 4C माइनस का 2W माइनस का U, उसके टोटल 90 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बड़ी इजीली बन गई। अब इनको सॉल्व करना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कुड हैव गॉट द मार्क्स, मतलब कितने तरीके से उसके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको करने के बेसिकली दो ही तरीके हैं, दो इसलिए बता रहा हूँ। देखो, देयर आर 2 वेज। पहला केस क्या है? ही अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, उसने सारे क्वेश्चन किए हैं। एंड सेकेंड, ही डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चन उसने छोड़ दिए हैं। हाँ, और आई मस्ट से ही आंसर्ड ऑल क्वेश्चन। हाँ, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं ही आंसर्ड, भाई उसने सारे आंसर करे हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ही डिड नॉट आंसर, उसने मान लेते हैं कुछ आंसर नहीं करे, ही डिड नॉट आंसर ऑल क्वेश्चन। तो दो तरीके हैं, या तो मेरे को सारे आंसर करने हैं या तो मेरा मन नहीं है सारे आंसर करने का, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो पहले केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं। हाँ, तो पहले हम केस नंबर 1 को स्टडी करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देते हैं। तो पहले आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, तो जब उसने सारे आंसर करे हैं तो इस बात की गारंटी है कि छोड़ा तो उसने 0 है। इस वाले केस में अनअटेम्प्टेड उसका 0 है। भाई उसने जब सारे आंसर कर दिए तो छोड़ा कुछ नहीं है, उसने अटेम्प्टेड 0 है। इसका मतलब अगर यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो करेक्ट प्लस रॉन्ग मिला के उसके 150 क्वेश्चंस बनेंगे और 4C माइनस 2W इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब इसको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आई कैन इजीली सॉल्व। इसको 2 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2C प्लस 2W इक्वल्स टू 300 और 4C माइनस 2W इक्वल्स टू 90।
तो 6c की वैल्यू हो गई 390 और c की वैल्यू हो जाएगी 390 अपॉन 6, तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। इसका मतलब उसके 65 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है 65 क्वेश्चन, तो उसके मैक्सिमम 65 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। आज समझ में आता है 65 मैक्सिमम। अच्छा उसके रॉन्ग कितने हो सकते हैं, रॉन्ग मैक्सिमम, तो भैया 150 में से 65 माइनस करेंगे तो 85 क्वेश्चंस वो मैक्सिमम गलत कर सकता है ना, उसके 190 नंबर आ जाएंगे। अच्छा अब दूसरा क्या है, केस नंबर 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर वो ऐसा पेपर सॉल्व करेगा कि जहाँ पे उसने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा तो 65 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके उसके 90 नंबर आ पाएंगे। अब हम केस नंबर 2 को स्टडी करते हैं। केस नंबर 2 ये बोलता है कि उसने मान लेते हैं सारे आंसर नहीं करे, उसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, और उसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट प्लस रॉन्ग प्लस यू, ये वैल्यू 150 है, और यहाँ पे 4c माइनस 2w माइनस का u इक्वल्स टू 90। अब इनको ऐड कर दीजिए। हाँ, इनको ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5c माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से 5c की वैल्यू हो जाएगी 2w, दैट इज 240 प्लस w, तो c इक्वल्स टू 240 प्लस w अपॉन 5। तो जो करेक्ट आंसर है उसके 48 भाई डिवाइड करेंगे 240 अपॉन 5 प्लस w अपॉन c। ठीक है, यहाँ पे u जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पेपर छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे u जीरो। अच्छा अब उसका मतलब उसके इस केस में जो मैक्सिमम करेक्ट हो सकते हैं, जो मैक्सिमम जो करेक्ट नंबर हो सकते हैं भाई उसके 48 क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, प्लस मिनिमम, सॉरी उसके कम से कम मिनिमम, ये मिनिमा का केस बनेगा। क्यों बनेगा मिनिमा का, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो 48 से ज़्यादा आंसर आ सकता है, तो कम से कम उसने 48 क्वेश्चन तो करेक्ट उसने करे हैं। अब उसके बाद y की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी, मतलब अगर w की वैल्यू मान लेते हैं, w की वैल्यू 1 लेते हैं तो फिर कुछ और वैल्यू आएगी। अब w की वैल्यू 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे जो जो करेक्ट क्वेश्चन है वो इंटीजर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन तो उसके क्या होंगे हमेशा भाई, मतलब इंटीजर होंगे। अगर आपने w यहाँ पे 1 रख दिया तो नॉन इंटीजर हो जाएगा, हमको तो इंटीजर करना, क्योंकि या तो एक क्वेश्चन करेगा तो 2 करेगा, 1.2 क्वेश्चन तो नहीं कर सकता वो। तो इसलिए कम से कम w की वैल्यू 0 से लेके फिर 5 जाएगी, फिर 10 जाएगी, फिर 15 जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, ये उसके रॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अब आपको, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कुड हैव गॉट द मार्क्स। तो मतलब उसने जो करेक्ट आंसर करे हैं, मिनिमम 48 और मैक्सिमम उसने 65 करे हैं। हाँ, तो कितने तरीकों से वो आंसर कर सकता है, हाँ कितने तरीकों से आंसर कर सकता है, तो आई कैन से 48 टू 65, तो कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 48 17 65 और एक 18, तो 18 वेज हैं उसके पास करने के लिए, क्योंकि 48 49 50 वो 65 करेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो ये हमने पहले का आंसर निकाला। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। इफ ही डिड नॉट अटेम्प्ट 18 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि उसने ही डिड नॉट अटेम्प्ट, यू की वैल्यू 18 है, ही डिड नॉट अटेम्प्ट 18 क्वेश्चन, तो उसके बाद द नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज रॉन्ग, तो आपसे वाई पूछा है, उस केस में आपसे वाई पूछा है, तो ये भी बड़ा इजी हो गया भाई। अगर आपके अनअटेम्प्टेड 18 है तो इसका मतलब करेक्ट प्लस रॉन्ग मिला के आपके 132 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 150 थे, और 4c माइनस 2w और उसके 90 नंबर आए हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2w इक्वल्स टू 264, और ये हो जाएगा 4c माइनस 2w इक्वल्स टू 90, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6c की वैल्यू हो जाएगी 35, तो c इक्वल्स टू 354 अपॉन 6, तो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, तो उस केस में करेक्ट उसके कितने होंगे भाई, y का मतलब यहाँ पे रॉन्ग था ना,
वाई का मतलब यहाँ पे रॉन्ग है, वाई रॉन्ग। तो करेक्ट उसके 59 है, रॉन्ग उसके 132 में से 59 माइनस कर देंगे तो 41 32, 12 में से 9 गए 3 और 73, और अनअटेम्प्टेड उसके 18 है। तो टोटल आप देख लो 59, 73 और 18, ये हो गया 132 प्लस 18 150 क्वेश्चन। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते थे टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द नंबर ऑफ क्वेश्चन